एनिमल टिश्यू का लेक्चर नंबर कौन सा है? 4th, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? ग्लैंड। तो सबसे पहले देखेंगे ग्लैंड की डेफिनेशन, फिर उसको हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो यदि हम ग्लैंड के डेफिनेशन की बात करें तो ग्लैंड का मतलब देखो ग्लैंड क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल, मतलब टिश्यू। जैसे हमारी बहुत सारी बॉडी में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे ग्लैंड है, हमारी बॉडी में हर जगह ग्लैंड डिस्ट्रीब्यूट है, क्योंकि हर जगह से पसीना निकलता है, पसीना निकलता है तो स्वेट ग्लैंड तो होगी ही। मतलब हमारी पूरी बॉडी में स्वेट ग्लैंड है, मतलब कि यदि ग्लैंड है मतलब हमारी पूरी बॉडी में क्यूबॉइडल टिश्यू भी है। क्यों क्यूबॉइडल टिश्यू है? क्योंकि क्यूबॉइडल टिश्यू ही क्या बनाता है? ग्लैंड। और ये ग्लैंड से कुछ केमिकल या वाटर टाइप का मटेरियल सिक्रीट होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? ग्लैंड। तो आ सेल और ग्रुप ऑफ सेल सिक्रीटिंग स्पेशल केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड द ग्लैंड। अब तुम लोग इसको ध्यान देना, ये जो लिखा हुआ है स्पेशल केमिकल, इसको ध्यान देना। जो हमारे ग्लैंड से स्पेशल केमिकल सिक्रीट होते हैं ना, तो ये जो केमिकल होते हैं ये हमारी बॉडी की एक्टिविटी को मेंटेन करते हैं, हमारी बॉडी की एक्टिविटी को मेंटेन करते हैं। अब कौन कौन सी हमारी बॉडी में एक्टिविटी होती है? तो पहले हमारी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ब्रेन भी मेंटेन करता है, लेकिन ब्रेन के साथ साथ ग्लैंड भी हमारी बॉडी की एक्टिविटी को मेंटेन करती है। हमको जैसे मान लो कि अचानक गुस्सा आ गया, अचानक हम भाग दिए, या कुछ भी मतलब कि बॉडी की जितनी भी मैकेनिज्म्स होती हैं सारी की सारी क्या करते हैं? ग्लैंड्स। अभी अलग अलग ग्लैंड्स आएंगे तो हम उनको बताते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये हो गया हमारा। उसके बाद देखो ग्लैंड का जो एकदम फुल इंफॉर्मेशन है वो हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन में। एंडोक्राइन करके एक चैप्टर है ना, एंडोक्राइन सिस्टम, वहाँ पे ग्लैंड का फुल इंफॉर्मेशन आएगा। यहाँ बेसिक पढ़ना है बस। यहाँ पे मेनली ग्लैंड का ओरिजिन पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गई ग्लैंड की डेफिनेशन की जो ग्लैंड होता है वो एक सेल का ग्रुप होता है जो कि स्पेशल टाइप का केमिकल सिक्रीट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स। इसके लिए 2-3 पॉइंट और हैं। ऑल ग्लैंड्स आर मेड अप ऑफ द एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू से सारी की सारी ग्लैंड में बनती हैं, लेकिन एपिथेलियम का मेनली होता है क्यूबॉइडल। अब थोड़ा थोड़ा हमारा कौन सा होता है? कोलुमनर भी। कहाँ गया ये? थोड़ा थोड़ा होता है कोलुमनर भी। मेनली हमारा क्या होता है? क्यूबॉइडल। सम कोलुमनर और क्यूबॉइडल सेल गेट द स्पेशलाइज्ड नोन एज द ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और एपिथेलियम जो होती है इसमें क्यूबॉइडल और कोलुमनर मॉडिफाइड हो जाते हैं, इसीलिए हम एपिथेलियम को ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी बोलते हैं। और जिस जगह पे ग्लैंड्स होती हैं उस तरह को, जैसे मैंने बोला था ग्लैंडुलर ब्लस बॉर्डर एपिथेलियम है ना, अलग अलग। ग्लैंड ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द ऑल 3 लेयर्स। जो हमारी ग्लैंड है 3 लेयर से ऑरिजिन होती है। नाम बता सकते हो क्या? एंडो, एक्सो और मेसोडर्म से, है ना। उसके बाद अब एक डायग्राम दिया हुआ है बढ़िया सा, यह इस डायग्राम से हम समझेंगे कि कौन कौन सी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होगी। तो सबसे पहले देखिए हम स्टार्ट करेंगे ब्रेन से। यदि हम ब्रेन में बात करें तो हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड्स होती है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड, ठीक है। और यहीं पे होती है पीनियल ग्लैंड भी होती है, जो कि ह्यूमंस में लेस बहुत कम होती है। पीनियल ग्लैंड ह्यूमन में पता कितनी होती है? इतनी बड़ी होती है बस। इसका काम हमारे में नथिंग होता है। पीनियल ग्लैंड का अपने ह्यूमंस में काम नथिंग होता है। अब ये ब्रेन है, ब्रेन के इस पार्ट में एक और ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस, जो मास्टर की भी मास्टर ग्लैंड होती है। तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस जो होता है वो मास्टर की भी मास्टर ग्लैंड होती है, ठीक है। ये हो गया। फिर अब देखो ब्रेन से नीचे आते जाओ। जैसे नीचे आओगे तो अपने आँखों में भी ग्लैंड होती हैं। तो आँखों में 2 ग्लैंड थी। जैसे मान लो यहाँ पे आँख बना लो तो आँखों में भी 2 ग्लैंड थी। कौन कौन सी थी? आई में थी, एक थी टीयर ग्लैंड और एक थी जाइस ग्लैंड। टीयर ग्लैंड से आंसू निकलता है और जाइस ग्लैंड से क्या निकलता है? वो एक स्टिकी म्यूकस टाइप का मटेरियल निकलता है। सुबह सुबह कीचड़ टाइप का निकलता है ना कुछ, ये
आँखों से निकलता है। फिर देखो हम यहाँ आ गए, फिर मतलब देखो अपना ब्रेन क्या हो गया, ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बाद यहाँ पे आँखों के नीचे आ जाओ मुंह में, तो 4 ग्लैंड मुंह में भी थी, 4 ग्लैंड मुंह में थी, कौन कौन सी, सबमैक्सिलरी, सबमैंडिबुलर, पैरेटिड और सबलिंगुअल। फिर मुंह से नीचे आ जाओ तो गले में भी एक ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, जो कि हमारी बॉडी की लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। कौन सी, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जो कि थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करती है, और जो कि हमारे मतलब कौन सी बीमारी को, थायराइड बीमारी को, डिजीज को मेंटेन करती है, जिससे बोलते हैं घेंघा रोग, आयोडीन की कमी से जो होता है, जो गला ऐसा नहीं सूज जाता है, तो ये हो गई थायराइड ग्लैंड। अब यहाँ से देखो गले से आ जाओ और नीचे आओ, तो जैसे और नीचे आओगे तो यहाँ पे होते हैं क्या, लंग्स, और लंग्स के बीच में होता है यहाँ पे हार्ट, यहाँ पे कहीं ऐसा होता है क्या, हार्ट। देखो हार्ट से भी एक हार्मोन निकलता है ANF, एंटी नाइट्राइटिक फैक्टर, और हार्ट के ऊपर एक और ग्लैंड होती है थाइमस ग्लैंड। कौन सी होती है, थाइमस ग्लैंड। जो थाइमस ग्लैंड होती है, ये याद रखो, ब्लड हमारा टी लिम्फोसाइट याद है, टी लिम्फोसाइट या टी सेल बनाता है। क्या बनाता है, टी सेल, ये थाइमस ग्लैंड हो जाएगा। अब थाइमस ग्लैंड, अब देखो हार्ट आ गए, अब हार्ट के बाद पेट में आ जाओ, तो जैसे पेट में आओगे तो यहाँ पे क्या रहती है, लीवर, यहाँ कहीं रहेगा लीवर, जो कि हमारा क्या होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है लीवर। लीवर के नीचे गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, है ना, ये गॉल ब्लैडर, ये हो गया पैंक्रियाज। पैंक्रियाज हमारी मिक्स्ड ग्लैंड होती है। फिर पैंक्रियाज के सीधे आ जाओ, किडनी के ऊपर होती है एक ग्लैंड जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, इसको हम ट्रिपल F ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिपल F, जो कि एड्रिनेलिन हार्मोन सिक्रीट करती है। और ट्रिपल F मतलब पता है क्या है, फाइट, जब हम लड़ाई करते हैं ना किसी से तो यही सिक्रीशन करता है। फिर फेयर, डर, और फ्लाइट मतलब भागना, तो ट्रिपल F हो जाता है। इसमें से एक होता है मतलब ट्रिपल F में कौन कौन सा हो जाएगा, फियर, फाइट और फ्लाइट। फ्लाइट मतलब भागना, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाओ तो किडनी के नीचे और क्या होगा, गोनाड्स, मतलब गोनाड्स में यदि हम बात करें फीमेल तो ओवरी, और मेल तो टेस्टिस, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन, ओवरी से एंड्रोजन हार्मोन्स, है ना। तो ये सारी की सारी हमारी बॉडी की क्या हो गई, ग्लैंड्स, और अपने सिलेबस में यही है। इन ग्लैंड से क्या सिक्रीशन होता है, क्या काम है, उसको पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड में। अभी हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स का ऑरिजिन, बनी कैसी हैं और दिखती कैसी हैं, समझ गए, ठीक है। अब देखेंगे अपन क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड। हम बात करेंगे अब क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड में सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीटरी डक्ट, डक्ट के अकॉर्डिंग हमने 3 चीज बताया था। यदि डक्ट प्रेजेंट है तो बोलेंगे एंडोक्राइन, मतलब डक्ट है। यदि डक्ट एब्सेंट है तो एंडोक्राइन, और दोनों हो सकता है, बोथ है तो मिक्स। मतलब कि देखो एंडोक्राइन क्या होती है, जैसे मान लो कोई ग्लैंड है, इसके पास पाइप नहीं है, डक्ट नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन, याद रखिएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल हो, देखो सिक्रेटरी डक्ट एब्सेंट, सिक्रीशन इन हार्मोन, मैंने दोनों पॉइंट बता चुका था, ठीक। उसके बाद एग्जांपल है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पीनियल बॉडी, द ओवरी एंड टेस्टिस। ये सारे के सारे एग्जांपल है, और एग्जांपल अपने को याद रखना है। क्लियर हुआ। चलिए अब हम बात करेंगे एक्सोक्राइन मतलब क्या होगा, डक्ट होगा तो यहाँ पे डक्ट प्रेजेंट होगा, एंजाइम, सलाइवा, म्यूकस एंड ना ये वाला वैक्स, म्यूकस वैक्स सिक्रीट करेगा। सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कान से निकलता चिपचिपा मटेरियल, कभी करो किया करो तभी तो कान साफ रहेगा। हाँ ना, कान में से नहीं, ठीक है। फिर इसके एग्जाम्पल क्या आएंगे, स्वीट ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड, और सलाइवरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड्स एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये सारे के सारे ग्लैंड्स में क्या होती हैं, पाइप होती हैं। मतलब कि
ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, जहाँ हमको इसके सिक्रीशन की ज़रूरत है वहाँ तक इसकी पाइप जाती हैं, लेकिन इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है किससे होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बाई ब्लड। इसका होता है बाई डक्ट। अब बात करेंगे क्या, मिक्स्ड ग्लैंड, दोनों है इसमें, ठीक है। तो बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन पार्ट आर द प्रेजेंट इन द सेम कॉमन ग्लैंड, मतलब एक ही ग्लैंड में दोनों चीज़ होता है। यहाँ से एंजाइम और हार्मोन सिक्रीट होता है। एग्जाम्पल है पैंक्रियाज, मैंने कल बताया था कौन सा हार्मोन कौन सा एंजाइम, पैंक्रियाटिक जूस हो जाएगा एंजाइम्स में, और क्या इंसुलिन है ना, ये हो जाएगा हार्मोन में। क्लियर। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिक्रीशन, देखिए एक और टाइप आ गया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिक्रीशन में होगा एक एक्राइन, एपोक्राइन और होलोक्राइन। इन तीनों का मैं डायग्राम बनाता हूँ, समझना। क्लियर। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखो इधर ये हमारी ग्लैंड है, हम पहले तीनों की ग्लैंड बना देते हैं। ये सेल है और ये सेल है, और सेल के अंदर भरा होता है साइटोप्लाज्म, ये तो सबको पता है अच्छे से। सेल के अंदर क्या भरा होता है, साइटोप्लाज्म। ये ग्रीन कलर का साइटोप्लाज्म हमने भर दिया। पहले न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा बना दे, देखो अब समझना, ये हमारी ग्लैंड है। तो जब ग्लैंड का सिक्रीशन होता है, मतलब जब ग्लैंड से मटेरियल बाहर निकलता है, तो यदि सिक्रीशन के टाइम पे नो साइटोप्लाज्म लॉस, साइटोप्लाज्म का लॉस एक भी नहीं होता है, तो हम उसको बोलेंगे मीरोक्राइन, एक्राइन या एक इक्राइन, एक्राइन या मीरोक्राइन। एक्राइन मतलब अब्सेंट लॉस ऑफ साइटोप्लाज्म, लॉस ऑफ साइटोप्लाज्म अब्सेंट होता है, मतलब कि यहाँ से या तो सिर्फ एंजाइम निकलेगा या सिर्फ हार्मोन निकलेगा, साइटोप्लाज्म एक भी नहीं निकलेगा, तो हम उसको बोलेंगे क्या, एक्राइन। जैसे नो लॉस ऑफ साइटोप्लाज्म इन द सिक्रीशन प्रोसेस, दिस सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड लिक्विड एंड लाइक वाटर। एग्जाम्पल है सलाइवरी ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड, टीयर ग्लैंड, सोएड ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, गॉबलेट सेल एंड इंटरस्टिशियल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड सॉरी। तो इन वाली ग्लैंड से साइटोप्लाज्म का लॉस नहीं होता, और साइटोप्लाज्म का लॉस नहीं होगा तो ग्लैंड मेंटेन रहेगी, जितनी बड़ी ग्लैंड है उतनी ही रहेगी। ठीक है, जैसे समझना, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। सुबह सुबह आप अपने हाथ में ऐसे पसीना निकल रहा हो तो पोंछो, तो यहाँ से स्किन बाहर नहीं आएगी, लेकिन यदि आप होंठ से पसीना आ रहा ऐसे तेज से करो तो देखना होंठ से स्किन भी कुछ निकल जाएगी। तो रियल में जो निकल रहा होता है वो सेल का साइटोप्लाज्म होता है, समझ गए। ग्लैंड के साथ जो निकलता है सेल का साइटोप्लाज्म होता है। देखो एपोक्राइन, एपोक्राइन में क्या होगा पता है, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, देखो मतलब क्या हुआ, यहाँ सिक्रीशन निकलने के साथ साथ देखो कुछ साइटोप्लाज्म भी बाहर निकल गया, तो ये इतना छोटा बचा या इतना छोटा बचा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि देयर सम लॉस ऑफ द साइटोप्लाज्म इन द सिक्रीशन प्रोसेस, मतलब थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म का लॉस हो जाता है। दिस सिक्रीशन सेल रिकवर इट लॉस ऑफ साइटोप्लाज्म बाय द रीजनरेशन। जैसे साइटोप्लाज्म निकल गया और साइटोप्लाज्म निकलने के बाद फिर टाइम मिलेगा फिर बन जाएगी, मतलब रीजनरेशन पावर होता है, एक डिस्ट्रॉय होने के बाद वो दोबारा से रिकवर हो जाती है, दोबारा से बन जाती है। इसका एग्जांपल है मेमोरी ग्लैंड्स,
सोएड ग्लैंड्स ऑफ आर्मपिट, सोएड ग्लैंड ऑफ प्यूबिस रीजन। मतलब कि सोएड ग्लैंड ऑफ आर्मपिट में जब ये हम लोगों को सर पढ़ा रहे थे, तो हमारे क्लास में इसको पढ़ा रहे थे एक सर, अमित गुप्ता सर, तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि एक चित्तौड़ा सर थे, केमिस्ट्री पढ़ाते थे, बोले जिसको एग्जाम्पल देखना होगा तो जब चित्तौड़ा सर हाथ ऊपर करेंगे तो देख लेना। पूछो क्यों? किसी की वो वाइट शर्ट पहन के आते थे, उनके शर्ट में यहाँ पे येलो येलो कलर का लग जाता था बहुत सारा। जिनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो क्या होता है, पसीने के साथ साथ थोड़ा सा साइटोप्लाज्म भी निकलता है, तो वाइट शर्ट वगैरह जब पहनो तो यहाँ पे देखो गंदी ज़्यादा हो जाती है अलग के कंपेयर में, तो यहाँ पे क्या होता है, साइटोप्लाज्म है तो लग जाता है, ठीक है। एंड प्यूबिस रीजन, फिर सोएड ग्लैंड ऑफ स्किन अराउंड एनस, फिर सोएड ग्लैंड ऑफ द लिप्स। इन सब में जो भी रहता है तो हल्का हल्का साइटोप्लाज्म लॉस होता है, मतलब कि और साइटोप्लाज्म लॉस होगा लेकिन रीजनरेशन पावर होगी। पता चले कि स्टार्टिंग में होंठ में पसीना है, हमने पूछा, ऐसे पूछ लिया, और साइटोप्लाज्म लॉस हुआ मतलब होंठ पतला हो गया। अब यदि दोबारा रीजनरेशन नहीं होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, बचेगा ही नहीं, समझ गए ना ऐसे। नेक्स्ट है ये वाले में, देखिए ना, कंप्लीट लॉस ऑफ साइटोप्लाज्म इन दिस सिक्रीशन प्रोसेस। मतलब इसमें साइटोप्लाज्म का कंप्लीट, जैसे मतलब सिक्रीशन होता है ना, तो इसमें ग्लैंड के साइटोप्लाज्म का कंप्लीट लॉस हो जाता है। देखो ये पूरी ग्लैंड, मतलब जो ग्लैंड रहती है ना, तो साइटोप्लाज्म बाहर निकल गया, मतलब ग्लैंड भी ये पूरा का पूरा कंप्लीट सिक्रीशन यहाँ हो जाता है। द सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड इज हाईली कंसंट्रेटेड, मतलब मजा आ गया। यहाँ से जो सिक्रीशन निकलता है तो देखो पानी के साथ साइटोप्लाज्म भी निकल गया, तो सबसे ज़्यादा गाढ़ा रहेगा। पूछो क्यों? क्योंकि पानी के साथ तुमने क्या मिला दिया साथ में, साइटोप्लाज्म, तो यहाँ सबसे ज़्यादा गाढ़ा रहेगा। फिर सीबेसियस ग्लैंड, मायोबियन, जाइस ग्लैंड एंड मोल ग्लैंड लिखा था उसमें, चलो इसको बाद में देख लेंगे। तो ठीक है, मायोबियन ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड, जाइस ग्लैंड, मतलब ऐसा हमारी बॉडी का सिक्रीशन जो कि ज़्यादा गाढ़ा और चिपचिपा होता है, जैसे यहाँ से निकलता है ना, समझ गए। तो ये सबसे ज़्यादा सेमी सॉलिड टाइप का रहता है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, होलोक्राइन। देखो एक्राइन मतलब कि नो साइटोप्लाज्म लॉस, एपोक्राइन थोड़ा बहुत लॉस होगा, होलो यानी पूरा का पूरा लॉस हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, होलोक्राइन। तुम काहे टेंशन में, नींद आ रही है? आ तो रही है तुमको, अभी थोड़ा खड़े हो लिया करो ना, जैसे सोते सोते क्यों बैठी रहती हो? तो क्या खड़े रहोगे तो स्पाइनल कॉर्ड में टच होता रहता, नींद नहीं आती। तुमको नींद आएगी तो फिर हम पढ़ाएंगे कैसे? फिर लगेगा बच्चे सो रहे हैं, क्या मतलब बोलने का अच्छे से। नेक्स्ट आ जाइएगा, ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए हमारी जो इफिशिएंसी है ना पढ़ाने की, तुम लोगों पे डिपेंड करती है। तुम लोग जैसे आलस में बैठोगे वैसी आलस में पढ़ा के निकल जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रेटरी मैटर, मतलब अब देखेंगे थर्ड नंबर है कि किस तरह से मटेरियल उससे बाहर निकलता है। तो देखो, एक तो सिंपल पानी जैसे पसीना, एक आंसू वाला भी है, अलग टाइप का है, एक जो म्यूकस टाइप का, जो कीचड़ टाइप का निकलता है वो भी अलग है। तो जो सिक्रीशन होता है तो डिपेंड करता है, पहले देखो सीरस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड। सीरस ग्लैंड मतलब कि सिंपल वाटर टाइप का निकलता है, सोएड ग्लैंड सिंपल प्लेन पानी टाइप का निकलता है। म्यूकस में चिपचिपा मटेरियल निकलता है, म्यूकस टाइप का निकलता है गोबलेट सेल। और मिक्स्ड ग्लैंड में दोनों का मिक्सअप रहता है, पैंक्रियाज एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड। कुछ नोट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी देख लो। पहला क्या है, एरोरा मैमी। एरोरा मैमी मैंने पहले भी बता दिया हूँ, उसमें मेमोरी ग्लैंड्स का जब मैंने स्ट्रक्चर बनाया था तो वहाँ पे बताया था कि निप्पल्स के चारों ओर का जो एरिया रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, एरोरा मैमी। द स्किन अराउंड द निप्पल्स विच कंटेन द लार्जेस्ट स्वीट ग्लैंड इन द बॉडी, याद रखिएगा इसको। फिर एपोक्राइन स्वीट ग्लैंड इन रैबिट आर फाउंड द लिप्स एंड द स्किन अराउंड देम, ये भी। फिर इन रैबिट एक्राइन स्वेट ग्लैंड आर प्रेजेंट इन इट्स पाव, है ना ये। तो ये हो गए इतने नोट बस ना। अब आ जाएगा देखो कनेक्टिव टिश्यू, जिसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।
कनेक्टिव टिश्यू भी अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब ये एपिथेलियम वाले से ज़्यादा बड़ा चैप्टर है। तो ये हो गया हमारा ग्लैंड तक। अब जो हमारा मतलब कल तो हम मंडे हम पढ़ाएंगे, ट्यूसडे को जो रहेगा